नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानियों का माइक। एक ऐसी उड़ान जो लौट ना सकी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिला रखा है। 12 जून 2025 का दिन दोपहर 1:38। एक तारीख अब इतिहास में एक काली रात बन चुकी है। एक ऐसा हादसा जिसने न सिर्फ कई परिवार को उजाड़ा बल्कि पूरा देश स्तब्ध है। जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, उड़ान भरने के ठीक 36 सेकंड बाद कॉकपिट पे एक इमरजेंसी मैसेज आता है। इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए पायलट ATC को कांटेक्ट करता है। कंट्रोल के बाहर स्थिति जाने के बाद में पायलट एक मिड डे का मैसेज देता है। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। आसमान में सन्नाटा छा गया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज पर गिरता है, जहां कई डॉक्टर लंच के लिए बैठे हुए थे। जमीन से टकराता है। आग की ऊंची लपटें, हर तरफ चीख पुकार और राख में तब्दील सपने। इस उड़ान में 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर थे। टोटल 242 पैसेंजर थे, जिसमें से 241 अब नहीं रहे। अब तक 250 बॉडियों की पहचान हो चुकी है DNA के जरिए। उनके परिवार को सौंप दिया गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये इंसान थे। बेटियां थी, बेटे थे, बूढ़े माँ बाप थे, मासूम बच्चे थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। सोचिए, एक पल में जिंदगी बदल गई। हंसता खेलता परिवार बिखर गया। एक प्लेन क्रैश सिर्फ समाचार नहीं होता, वह दर्जनों कहानियों का अंत होता है। एक माँ जो अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए भेज रही थी, उसने कहा था पहुंचकर जल्दी ही कॉल करना, वहाँ अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। अब उसका बेटा कभी कॉल नहीं कर पाएगा। किसी की मुस्कुराती हुई सेल्फी आखिरी तस्वीर बन गई। गुड बाय इंडिया किसी के शब्द अंतिम शब्द हो गए। अपने पिता के साथ खींची हुई तस्वीर आखिरी याद बन गई। मुस्कुराता हुआ परिवार और मासूम बच्चों के हजारों सपनों की उड़ान। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिन्हें अब सुनने वाला कोई नहीं। इस हादसे में एक चमत्कार, सीट नंबर 11A विश्वास कुमार रमेश, वही एक जीवित व्यक्ति है इस हादसे का। जिंदगी कितनी नाजुक है। एक उड़ान जो नई शुरुआत होनी थी, आखिरी सफर बन गई। सवाल उठता है, आखिर ये कैसे हुआ? टेक ऑफ के वक्त विमान में इमरजेंसी पावर सिस्टम एक्टिव था। तकनीकी खराबी थी, इंजन का फेल होना था, या मानवीय भूल, या कोई चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज किया गया? कौन जिम्मेदार है? कहानियों के माइक से हम उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस हादसे के पीछे की सच्चाई सामने आए और ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। अगर आप इस हादसे से जुड़ी हुई कोई बात साझा करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। आपका दर्द, आपकी बातें किसी और को साहस दे सकती है। आप सुन रहे थे कहानियों का माइक। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संभल कर रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और जीवन का कद्र करिए। नमस्कार, बाय बाय।